गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जो कि डेली करंट अफेयर की 15 मार्च की 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेट में मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हालांकि वीडियो कंप्लीट हो गया था और जब अपलोड करने वाला था तभी पता चला कि वीडियो के जो साउंड रहे बिल्कुल ही नहीं रहे। मतलब कोई भी एक टेक्निकल ग्लिचेस रहे, जो मोबाइल की जो माइक रहे वहाँ साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से जो कि वीडियो दोबारा लेकर रिकॉर्ड करने पड़ा। बस देखते हैं आज की जो भी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहे एंड काफ़ी देर बाद जो कि सही होने के बाद फिर से रिकॉर्ड करने पड़ रहा है। बस देखते हैं आज की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी रहे नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी रहे ना, सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही कम समय में, ये आपको सभी को पता है। What is the rank of India among the most polluted countries according to the report released by IQAir 2024 World Air Quality Report? ये है क्या असल में एयर जो कि क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सबसे पॉल्यूटेड कंट्री के मामले में इंडिया का रैंक इनमें क्या रहा है। इंडिया का रैंक जो कि फिफ्थ पर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है। इंडिया का रैंक इनमें फिफ्थ पर है एंड और बताया गया है कि इंडिया की जो कि 13 सिटी रहे जो कि सबसे सिटी रहे जो कि सबसे पॉल्यूटेड लिस्ट में रहे। 13 सिटी रहे, 13 शहर रहे एंड हालांकि सबसे जो पॉल्यूटेड आपको कैपिटल के मामले में ये आपको न्यू दिल्ली देखने को मिलेगा, मतलब दुनिया भर में सबसे जो पॉल्यूटेड कैपिटल के मामले में। बट आपको इंडिया में और एक ऐसे जो कि जगह रहे, ऐसे एक सिटी रहे जो कि सबसे पॉल्यूटेड लिस्ट में रिसेंटली ये स्थान रहे। देखते हैं वो क्या है, कौन है ये, जो कि मेघालय एंड जो आसाम रहे ना, इसके बॉर्डर में रहे आसाम के जो कि बॉर्डर में रहे। सिटी का नाम क्या है? सिटी का नाम है विरनीहाट। ये सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से इनका नाम रहा है ये सिटी का। बस याद रखना, इंडिया का रैंक फिफ्थ पर है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। इंडिया इज द फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन 2024, इम्प्रूविंग स्लाइटली फ्रॉम थर्ड, जो कि पिछले साल यानी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ये थर्ड पर रहे एंड 24 में ये, हालांकि ये 24 रिपोर्ट 2025 में ही रिलीज कर पाया गया है। याद रखना ये थर्ड पर था एंड अभी के टाइमिंग ये फिफ्थ पर है। पॉल्यूटेड सिटी के मामले में दिल्ली रिमेन द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ग्लोबल विद द पार्टिकुलेट मैटर मतलब क्या है? जो सस्पेंडेड पार्टिकल रहे ना, जो एयर में जो पॉल्यूट करने में जो सक्षम रहे, यानी जैसे NaO2 हो गया, SaO2 हो गया एंड NaO2 SaO2 मिलके ये बनते हैं जो कि H2SaO4, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनते हैं एसिड रेन एंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड कार्बन मोनोक्साइड जो है ना, ये सबसे पॉइजनस गैस है, बहुत ही डेंजरस गैस है। एंड CFC जो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बस यही याद रखना, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट के मामले में जो मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर में 2.5% जो कि कंसेंट्रेशन रहे ऑफ द 9.6 जो कि माइक्रोग्राम मीटर क्यूब में, ये 2.5 कंसेंट्रेशन रहे जो पार्टिकुलेट मैटर। बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 2 पर which Indian has owned the, किसने जो कि ओन करी है टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल, किस भारतीय ने जो कि मिसेज जो यूनिवर्स 2025 खिताब ये जीती है? ये है अंजेला स्वामी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अंजेला स्वामी इसने जो कि ओन करी है एंड ये जो कि राजस्थान की बीकानेर से रहे, एंड बात करें जो कि ये राजस्थान की बीकानेर से रहे एंड ये हो रहा था, ये जो टाइटल है ना, ये मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड वो तो अलग है एंड हमने भी मिस वर्ल्ड में डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑप्शन ए पर देख रही हो ना, टासेगो गैलेल ये जो कि मिस वर्ल्ड बने, जो कि ये मिस वर्ल्ड बने 2025 की 2025 की ये मिस वर्ल्ड बने एंड ये हो रहा था कौन सी प्लेस में हो रहा था? ये थाईलैंड के
थाईलैंड। थाईलैंड की एक शहर रही जो कि थाईलैंड की कौन से प्लेस में हो रहा था, ये जो कि थाईलैंड की पट्टैया में हो रहा था। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द डॉटर जो कि डॉटर ऑफ बीकानेर राजस्थान की बेटियाँ जो कि बीकानेर हज ब्रॉट द प्राइड ऑफ द इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज एंजेला स्वामी, बस नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बीकानेर हज द ओन द टाइटल ऑफ द मिस यूनिवर्स 2025। दिस कंपटीशन वाज हेल्ड इन पट्टाया द कैपिटल ऑफ थाईलैंड में फ्रॉम फरवरी 24 to 28 तक हो रहा था। ब्यूटीज फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड participated in this event where the India's daughter and the made her mark and brought the glory to the nation। बस नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 क्या रहा है। व्हिच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च किया है सितारा हेल्थ कैंपेन इन तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में सितारा नाम के जो कि स्वास्थ्य अभियान एक रहे। कौन सी स्वास्थ्य जो बीमा कंपनी रहे यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रहे इन्हीं के द्वारा शुरुआत करवाया गया है। ध्यान में रखना ये शुरुआत करवाया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड ये असल में है क्या, ये जो सितारा ये रिसेंटली जो वुमेन जो एम्पावरमेंट के लिए मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर में वुमेन को काफ़ी सारे मतलब एजेंट बनाने के लिए ये इनकी एक पहल है, इनकी एक लॉन्च करवाया गया है जो कि कैंपेन। बस यही याद रखना किसके द्वारा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। और आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या जानकारी रहे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्चेस द सितारा तमिलनाडु टू प्रमोट द वुमेन्स हेल्थ को प्रमोट करना, राइज द अवेयरनेस एंड द रिक्रूट मोर वुमेन जो कि रिक्रूटमेंट प्रदान करना जो कि मोर वुमेन एजेंट एमिंग फॉर दिस स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स। सो जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्चेस द सितारा हेल्थ एंड कैंपेन इन द तमिलनाडु सेलिब्रेट द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च हमने डिस्कस कर चुकी है। This initiative aims to raise the people awareness of the preventive healthcare solution and recruit the more women as the insurance agent. This is the crucial step to the Tamil Nadu factor and employ nearly 42% of the women workers and 6.3 lakh. So याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 4 में which team has won the maximum medal in the खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। ये खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ये हमने इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर हो रहा था ये हमने डिस्कस की थी, बट इसके मेडल व ये सभी के बारे में हमने डिस्कस नहीं की थी। हालांकि रिसेंटली ये कंप्लीट होने के बाद हमने डिस्कस करेंगे ना। खेलो इंडिया विंटर गेम ये जम्मू कश्मीर जो कि एक हो रहा था जो कि लेह लद्दाख में फर्स्ट फेज पर ये हो रहा था एंड सेकेंड फेज पर ये जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था। सो 12 मार्च में। एंड ये जो कि मैक्सिमम मेडल किसने ओन करी है, जो कि आर्मी टीम ने, इंडियन आर्मी। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। आर्मी टीम ने जो कि मैक्सिमम मेडल ओन करी है। एंड इसके बाद जो कि सेकेंड पर किसने रहे, सेकेंड पर हिमाचल प्रदेश रहे एचपी एंड सेकेंड पर हिमाचल प्रदेश। तीसरे पर कौन रहे, तीसरे पर थर्ड पर रहे लद्दाख। सो लद्दाख तीसरे पर रहे। एंड इंडियन आर्मी के पास कितने की मेडल रही ये पूछे तो ये 7 गोल्ड रहे इनके पास। एंड इसके बाद जो कि 5 सिल्वर रहे, 5 सिल्वर एंड जो कि और क्या रहे, और जो कि 6 ब्रोंज रहे। टोटल कुल मिला के जो कि 18 मेडल रहे इनके पास। सो याद रखना। एंड हालांकि जो हिमाचल प्रदेश रहे इनके पास भी 18 मेडल रहे, बट गोल्ड के मामले में ये डिस्कस की जाती है। मतलब गोल्ड रहे ना इसके मामले में कौन सी टॉप पर रहे कि कौन रहे वो सारे के सारे जो कि दी जाती है। बस यही याद रखना। एंड ये जो कि हो रहा था ना ये 5th एडिशन। सो आइए देखते हैं और क्या रहे डिटेल में क्या रहे। द सेकेंड लेग ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 द 5th एडिशन ऑफ द फ्लैगशिप विंटर स्पोर्ट्स इवेंट टुक प्लेस इन द गुलमार्ग में हो रहा था फ्रॉम मार्च 9 to 12। ओरिजिनली सेट आउट फ्रॉम फरवरी 21-25 में ये होने वाला था, बट पोस्टपोन करवाया गया था ड्यू टू दी इनसफिशिएंट स्नोफॉल के कारण ये पोस्टपोन करवाया गया था।
held in two phases. The first leg was hosted in Ladakh and from the January 23 to 27. सो एंड रिसेंटली जो ये फेज ऑब्जर्व करवाया गया है ये है जो कि लद्दाख में, सॉरी जम्मू कश्मीर में। एंड दिस ईयर द इवेंट फीचर 400 जो एथलीट रहे फ्रॉम 19 टीम अक्रॉस द 6 विंटर स्पोर्ट्स कैंप, जो कि कंपीटिंग द 136 मेडल। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। ये मेडल जो कि लिस्ट में देख सकते हो, ये रैंक मतलब यूनियन और स्टेट के मामले में और इंस्टीट्यूशन के मामले में आर्मी जो कि इंडियन आर्मी सबसे टॉप पर रहे, गोल्ड 7 गोल्ड, सिल्वर 5 पर, ब्रोंज 6 एंड टोटल जो कि 18 रहे। हिमाचल प्रदेश ये 6 पर रहे, गोल्ड 5 सिल्वर 7 ब्रोंज एंड 18 जो कि टोटल मेडल रहे। लद्दाख जो कि 4 गोल्ड एंड ये बस यही याद रखना, लद्दाख जो कि तीसरे पर रहे एंड 4th पर ये जो कि महाराष्ट्र रहे। बस ये टॉप पर कौन रहे, इनकी मेडल कितनी की है यही याद रखना। और ये कौन सी एडिशन रहे, 5th एडिशन डिस्कस की ना। देखते हैं नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप इन वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, जो कि वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप पर है, शीर्ष पर रहे। ये इंडिया रहे, हालांकि ये भी हो रहा था इंडिया में, इंडिया के न्यू दिल्ली में हो रहा था एंड इंडिया जो कि इनमें ये रैंक में टॉप पर रहे। इंडिया के पास आपको जो कि 45 गोल्ड, 40 सिल्वर एंड 49 ब्रोंज रहे। एंड टोटल टैली की बात करें तो ये रहे जो कि 4 एंड जो कि 13, ये जो कि 134 मेडल रहे टोटल। सो एंड ये हो रहा था जो कि न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली की कौन सी स्टेडियम पूछे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा था। एंड इंडिया जो कि ये फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहे थे इंडिया ने। आइए देखते हैं, द वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इन न्यू दिल्ली विल बी an annual event for the next 3 years and the federation announced on the Thursday. India brought down the जो कि quotations on the strong campaign at the World Para Athletics Grand Prix 2025 the Thursday by finishing on the top of the medal and the table with the total 134 मेडल के साथ ये इंडिया ने टॉप पर रहे। 45 गोल्ड, 40 सिल्वर, 49 ब्रोंज, टोटल 134 एंड न्यू दिल्ली में हो रहा था। सो देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 क्या रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल पीस अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टॉकहोम जो कि इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट साइप्री रिपोर्ट के मुताबिक ये सेकंड पर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड पर जो कि इंडिया रहे, मतलब टॉप पर आपको पूछे तो यूक्रेन रहे। ये क्या है असल में, देखते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट साइप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्ड इंपोर्ट करने वाला, जो कि आयात करने वाला, जो कि ग्लोबली इंडी जो आयात निर्यात रहे ना, आयात करने वाला सबसे टॉप पर रहे। एंड पीरियड फ्रॉम 2020 टू 24 के मुताबिक जो कि आफ्टर द यूक्रेन के बाद इंडिया जो कि सेकेंड पर रहे। आर्म इंपोर्ट्स, इंडिया शेयर ए ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स जो कि फेल टू 8.3% इन 2022-24 में, मेकिंग द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन। डिक्लाइन इंपोर्ट जो कि पिछले जो कि रिपोर्ट के मुताबिक जो कि इंडिया इंपोर्ट डिक्लाइन 9.3% एंड कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड 2015 to 19। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 7। वेयर वॉज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज रिसेंटली, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। एंड आपको ये जो सस्टेनेबिलिटी है ना, मतलब सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है ना, मतलब सस्टेनेबिलिटी क्या है, जो आने वाला जो जनरेशन है इनके लिए जो भी वाटर जो भी सारे के सारे रिसोर्सेज रहे ना, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वो बचा के रखना, ये मेन उद्देश्य है। एंड अभी के टाइम में इंडिया के पास जो कि सस्टेनेबल जो गोल रहे ना, ये 17 रहे, जो कि 17 रहे, सस्टेनेबल गोल जो कि 17 रहे। एंड ये कब तक पूरा करना है, इंडिया का जो एम रहे 2030 तक ये पूरा करना है, इंडिया का एम है, बस यही याद रखना। एंड ये जो कि कॉन्फ्रेंस वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, ये वाटर मिनिस्टर कौन है, वाटर मिनिस्टर ये है CR पटेल,
वाटर मिनिस्टर CR पटेल। एंड ये जो कि वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। एंड सो ये जो कि 12 मार्च में हो रहा था, 12 मार्च 2025 में। एंड ये इनागोरेटेड भी वही जो कि CR पटेल जो वाटर मिनिस्टर है इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। एंड इसमें जो कि और एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि इन्होंने जो कि एक 5R लॉन्च करी है। 5R के पहल मतलब 5R क्या है, एक तो रहे रिड्यूस रीयूज मतलब पुनर्व्यवहार करना, एंड रिसाइकिल, और क्या रहे रिसाइकिल एंड रिचार्ज, और इसके बाद रिचार्ज एंड रेस्पेक्ट, जो कि ये 5R लॉन्च करिए। बस यही याद रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या बात कर रहे हैं। द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड 12 मार्च 2025 जो कि द NDMC कन्वेंशन सेंटर पालिका केंद्र में हो रहा था, संसद मार्ग में, न्यू दिल्ली में। एंड दिस द इवेंट वाज इनागुरेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति CR पटेल के द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। आइए देखते हैं नंबर नेक्स्ट वो क्या रहा है, नंबर 8 में क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू द 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट which city is the top most is the most polluted capital city in वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ये पूछे तो ये तो न्यू दिल्ली, हमने अभी डिस्कस की ना इसके बारे में। न्यू दिल्ली टॉप पर है। एंड इनमें से जो ये बट हालांकि ये कैपिटल के मामले में पूछा गया है, क्वेश्चन में कैपिटल रहे ना, कैपिटल के मामले में जो कि न्यू दिल्ली टॉप पर है वर्ल्ड ओवर में। बट इंडिया में सबसे जो पॉल्यूटेड सिटी है ना ये बिन्नीहाट ये आपको मेघालय एंड आसाम में देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये जो बिन्नीहाट ये मेघालय की सिटी है, बट ये आसाम एंड मेघालय की जो एक बॉर्डर है, बॉर्डर में ये रहा है, ध्यान में रखना। सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड है जो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर के मामले में सबसे ज़्यादा रहा है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, न्यू दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन ग्लोबली विथ एवरेज जो पर्टिकुलर मैटर PM मतलब पर्टिकुलर मैटर प्राइम मिनिस्टर ने 2.5 कंसंट्रेशन ऑफ 9.8 जो कि माइक्रोग्राम जो कि मीटर क्यूब पर रहे। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल न्यू दिल्ली को बताया गया है। एंड कंसिस्टेंटली रैंक एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी पर्टिकुलर मैटर 2.5, ये तो हमने ऊपर में डिस्कस कर ली। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 9 जड्या स्वामी, ये क्या है जड्या स्वामी? जड्या स्वामी ये एक फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट की है रिसेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जड्या स्वामी महोत्सव किस राज्य से संबोधित है? ये तमिलनाडु से रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु, जो MK स्टालिन रहे CM है। सो ये तमिलनाडु की फेस्टिवल। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द जड्या स्वामी फेस्टिवल वाज, एंड ये जो फेस्टिवल ना किसके द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, ये कि वोडोगा कम्युनिटी रहे इन्हीं के द्वारा, जो कि फेस्टिवल वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु इट इज़ ऑब्जर्व बाय द बोडोगा, ये भी देख सकते हो। एंड आवर रीजनल ट्राइब एंड द नीलगिरी द बोडोगा लाइव इन द विलेज ऑफ द कॉल्ड द हटिस ये कि विलेज रहे वहाँ रहते। एंड स्पीक द जो कि बोडोगो लैंग्वेज रहे, इनके लैंग्वेज ही बोडोगो। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा एक फेस्टिवल है। कौन सी फेस्टिवल? जड्या स्वामी। कौन सी स्टेट की? तमिलनाडु की। हालांकि आपको तमिलनाडु के कई सारे ऐसे देखने को मिल सकता है जो कि मतलब स्वामी ऐसे नाम करके आपको आने वाला है, तो ये आपको पता चलेगा कि ये तमिलनाडु की है। सो एंड द फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द जड्या स्वामी जो कि रिवाइव्ड दैत्य एंड द सिंबलाइज द फेथ ऑफ द ट्रेडिशन। सो ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। और देखते हैं तमिलनाडु की बात करें तो ये रहे मैप में तमिलनाडु, ये एक जो कि कोस्टल प्लेन पर रहे। कैपिटल जो कि चेन्नई हो गया। CM है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि तमिल हो गया। और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश। स्टेट डे है 1 नवंबर 1956 में, ये स्टेट बने। स्टेट बर्ड है इमल्ड डोव यानी जो पिजन रहे। एंड जो कि स्टेट एनिमल है नीलगिरी टार। एंड स्टेट फ्लावर है ग्लोरिसा लिली। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो पोंगल फेस्टिवल, पुथांडु फेस्टिवल एंड महामहम फेस्टिवल, नित्यांजलि डांस फेस्टिवल एंड थाईपुसम फेस्टिवल एंड
मामल्लपुरम फेस्टिवल डांस फेस्टिवल एंड आदिपरक्कू फेस्टिवल, चिथराई फेस्टिवल एंड मदुराई फेस्टिवल, चिथराई फेस्टिवल मदुराई एंड जलीकट्टू फेस्टिवल। ये एक है जो बुल रहना इन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। बुल फेस्टिवल मतलब बुल को पकड़ के होल्ड करके रखना है, कितने देर तक कौन रख सकते हैं, बस ये एक इनकी एक फेस्टिवल है। सो एंड जो कि कथिंगाई दीपम फेस्टिवल एंड विनायक चतुर्थी, ये सारे के सारे फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु के। एंड ये बताना तमिलनाडु के जो क्लासिकल डांस कौन सी है, ये है भारतनाट्यम। एंड आपको मोहिनी नाट्यम पूछे तो मोहिनीनाट्यम मतलब ये क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती है कि भारतनाट्यम या फिर मोहिनीनाट्यम ये कौन सी कंट्री की है, कौन सी स्टेट की है। भारतनाट्यम तमिलनाडु की है, मोहिनीनाट्यम ये केरला की है। केरला की और एक रहे जो कि कौन से रहे, और एक जो कि कथकली रहे, कथकली। बट आपको कथक पूछे तो इनमें भी स्टूडेंट ने कंफ्यूज हो जाती है, कथकली या फिर कथक जो कि यूपी की है, कथक यूपी की है, ओडिसी ओडिशा की है, मणिपुरी मणिपुर की है। सो क्लासिकल डांस 8 रहे। एंड देखते हैं क्या रहा है नंबर 10 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज ओन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024, जो कि एयरपोर्ट क्वालिटी सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024 के मुताबिक कौन सी एयरपोर्ट टॉपर है, ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो कि लगातार ये 7 टाइम्स जो कि 7 कंजिक्यूटिव टर्म पर ये टॉपर है। मतलब ये जो सर्विस के मामले में, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के मामले में यही है। एंड ये किसके द्वारा दी जाती है, एयरपोर्ट जो काउंसिल रहे, काउंसिल इंटरनेशनल है ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्हीं के द्वारा दी जाती है। बस यही याद रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटेड बाय जीएमआर के द्वारा ऑपरेटेड करवाई जाती है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज ओन्ड अगेन द जो कि सीमेंटेड इट्स पोजीशन एज ए लीडर ऑफ द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी बाय विनिंग द ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड आइए देखते हैं क्या रहे। बात करें न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली के सारे के सारे डिटेल देखते हैं। ये न्यू दिल्ली यहाँ रहे जो कि कैपिटल रहे। एंड ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एक तो रहे राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पंजाब के साथ एंड हरियाणा के साथ, एंड जो कि उत्तर प्रदेश के साथ। एंड ये जो कि कैपिटल पूछे तो न्यू दिल्ली 13 February 1931 में कैपिटल ऑफ इंडिया बने। एंड कोलकाता से जो शिफ्टेड करवाया 12 दिसंबर 1911 में। सीएम है रेखा गुप्ता, 4th CM बने। हालांकि ये फर्स्ट बीजेपी CM है, अब तक कोई भी बीजेपी के CM नहीं थे, बट ये फर्स्ट फीमेल CM बने हैं। एंड गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना 22 नंबर की। ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू पंजाबी, क्योंकि ये पंजाब के पास में रहे। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो जो कि दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड द दिल्ली ट्रेड फेस्टिवल। सो एंड दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली पूछे तो 17 सीट, मैजिक नंबर जो कि 36। एंड अभी के टाइम में 22 किसके पास रहे, जो आम आदमी पार्टी आपके पास रहे, आम आदमी पार्टी के पास रहे, एंड बीजेपी के पास जो कि सबसे ज़्यादा रहे। सो आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त ज़्यादा शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।